हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे के बिहार करंट अफेयर्स के इस वीकली रिवीजन सीरीज में। ये इसका पार्ट 8 है और इससे पहले के सभी पार्ट हमने अपने टेलीग्राम चैनल @BPSC राइट वे ऑफिशियल पे प्रोवाइड कराए हैं पीडीएफ के फॉर्म में। आप वहां पर जाकर उनको डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना भी दे देते हैं कि हम जल्द ही मंथ वाइज बिहार करंट अफेयर्स लाने वाले हैं, जिसमें हम जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2024 तक के सभी करंट अफेयर्स को रिवाइज कराएंगे, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये बूस्टर सीरीज की तरह साबित होगा, इसे जरूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार सरकार ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई से पास युवाओं को बेहतर रोजगार प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई से पास युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्लेसमेंट के लिए प्रयास कर रही है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग की सचिव ने पटना में बताया है कि सरकार ने इसके लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में 26 सितंबर से किस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन शुरू होगा? अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम में 26 सितंबर से राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी जयंती पर उनके पैतृक गांव बेगूसराय में कार्यक्रम आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है 116वीं जयंती। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने बेगूसराय स्थित राष्ट्र कवि के पैतृक गांव दिनकर ग्राम स्थित उच्च विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य के कितने राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है? राज्य के गरीबों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के 6 वर्ष पूरे होने की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करते हुए कहा है कि योजना के तहत लगभग 58 लाख राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आयुष्मान भारत योजना को कब लागू किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस धार्मिक स्थल के लिए अयोध्या से सड़क और रेल संपर्क विकसित करने का आग्रह किया है? तो मुख्यमंत्री ने केंद्र से सीतामढ़ी स्थित माता जानकी की जन्मस्थली जो कि पुनौरा धाम है, उसके लिए सड़क और रेल संपर्क विकसित करने का आग्रह किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि अयोध्या से सीतामढ़ी तक बन रहे राम जानकी मार्ग के निर्माण को शीघ्र कराने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया जाए। इसके अलावा अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन के परिचालन के लिए भी अनुरोध किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में जारी किस कार्यक्रम के तहत अब तक लगभग 36 लाख स्व घोषणा पत्र दाखिल किए गए हैं? इसका सही उत्तर है भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त। जो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश में लगातार भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यक्रम जारी है। इसी के तहत लगभग 445 अंचलों में स्व घोषणा का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के किस चरण में प्रदेश के 7,000 से अधिक बसावट और टोलों को शामिल करने की मांग की है? इसका सही उत्तर है 4th फेज। राज्य सरकार ने केंद्र से बिहार के 7,000 से अधिक बसावट और टोलों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4th चरण में शामिल करने की मांग की है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस विषय में मुलाकात भी की है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अनुसार केंद्र सरकार बीमा योजना पर जीएसटी की वर्तमान दर जो कि 18% है, उसे घटाकर कितने प्रतिशत करने या इसे कर मुक्त करने पर विचार कर रही है?
इसका सही उत्तर है 5%। पटना में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बीमा योजनाओं से बिहार को 1100 करोड़ रुपए की राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होती है। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों की साल में कितनी बार रैंकिंग करने के निर्देश दिए हैं? इसका सही उत्तर है 2 बार। यह रैंकिंग हर वर्ष नवंबर और मार्च के महीने में की जाएगी। राज्य सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों की साल में 2 बार रैंकिंग के निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार ने जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है? राज्य ने वर्ष 2023-24 में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के संग्रह के मामले में 18% की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही बिहार देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीएसटी संग्रह के राष्ट्रीय औसत यानी 13% के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैमूर जिले में कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? मुख्यमंत्री ने कैमूर जिले में 322 करोड़ रुपए से अधिक की 76 योजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने भगवापुर में मां मुंडेश्वरी वन्य प्राणी इको पार्क और तिल्हार कुंड जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने तियारा पंप केनाल का हवाई अवलोकन भी किया। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के देवना में किस संस्थान की एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ किया है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने बेगूसराय के देवना में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के एक्सटेंशन ब्रांच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा है कि यह केंद्र महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण का बड़ा केंद्र बनेगा और यहाँ 4 लाख जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाजीपुर में किस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो हाजीपुर में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य स्तरीय स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार से संबंधित कितने करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री ने रांची हवाई अड्डे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 600 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें पटना टाटानगर, भागलपुर से हावड़ा और गया से हावड़ा सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अलावा देवघर से गया होते हुए वाराणसी के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है। माह के तहत पटना और सीतामढ़ी में किस प्रकार के अभियान चलाए गए हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत पटना और सीतामढ़ी में पोषण जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है। महीने में 12 दिन टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करने हेतु स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने प्रतिरक्षण कार्नरों का शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 15 सितंबर 2024 को पटना जिले के फुलवारी शरीफ अंचल अंतर्गत कुरकुरी में हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र में आयोजित समारोह में राज्य के 1000 प्रतिरक्षण कॉर्नर का शुभारंभ किया। इन केंद्रों पर महीने में 12 दिन टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में कितनी राशि हस्तांतरित की? प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के 1 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त के रूप में 40 हजार रुपए की राशि हस्तांतरित की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अनुसार सरकार के शुरुआती 100 दिनों में बिहार को केंद्रीय बजट में कितनी राशि आवंटित की गई है?
प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार के शुरुआती 100 दिनों में केंद्रीय बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं बिहार को केंद्रीय करों और शुल्क के रूप में 1,25,444 करोड़ रुपए मिले हैं। देखिए, वैसे तो ये उन्होंने एक तरीके का वक्तव्य दिया है, बस यहाँ पर जो डाटा दिया गया है वो हमारे काम का है, तो उसे आप अलग से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सड़क परियोजनाओं के लिए बिहार को 26,710 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार ने 28,000 करोड़ की लागत से समेकित उत्पादन क्लस्टर के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के तहत गया में औद्योगिक शहर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है और भागलपुर के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए सदस्यों की नियुक्ति की है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नियुक्त किया गया है। समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए सदस्यों की नियुक्ति की है। इसमें पटना के हुलेश मांझी, मधुबनी की संगीता ठाकुर, समस्तीपुर की ज्योति कुमारी, पटना की शीला पंडित प्रजापति, बांका के सुग्रीव दास और वैशाली के राकेश सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन के जीर्णोद्धार और पुनर्विकास कार्य के तहत किस प्रकार के भवन का उद्घाटन करने की योजना बनाई है। 13 सितंबर 2024 को पटना में विश्वेश्वरैया भवन के पुनर्विकास कार्य के तहत G+7 भवन का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने 12 सितंबर 2024 को किन 2 व्यक्तियों को राज्य के नए सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इसका सही उत्तर है ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। इन दोनों को 12 सितंबर को राज्यपाल ने नए सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई है। अगला प्रश्न है, 7 निश्चय योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए जारी की गई जिलों की रैंकिंग में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। सात निश्चय योजना के बेहतर कार्यान्वयन यानी कौन बेहतर जिला इंप्लीमेंट कर रहा है इस योजना को, उसके लिए बिहार विकास मिशन ने जिलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें अररिया टॉप पर है। इसके बाद जो मधुबनी जिला है वो सबसे लास्ट स्थान उसको मिला है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में राज्य भर में कौन सा जिला पहला स्थान प्राप्त किया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में बक्सर जिले को राज्य भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पटना उच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में कितने आतंकियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। एक्चुअल में पटना उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में 4 आतंकियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। न्यायालय ने 2 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। पटना व्यवहार न्यायालय ने इस मामले में 4 दोषियों को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान पटना जंक्शन से गांधी मैदान तक सिलसिलेवार 7 बम धमाके हुए थे, जिसमें काफी जान मान की नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत अगले वर्ष तक कितने किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने की योजना बनाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत अगले वर्ष तक 23,000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके तहत 6,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू भी हो चुका है। राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 11 सितंबर 2024 से राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी अंडर 19 प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार आयोजित हुई पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया।
भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पटना में 10 सितंबर 2024 से पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से लगभग 600 से अधिक सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बिहार में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यशाला की थीम है सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मीटर लंबाई वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर लंबाई वाले पुलों का निर्माण अब ग्रामीण कार्य विभाग करेगा। चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा मंजूर की गई कुल राशि कितनी है? केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए 26,710 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब तक की यह सबसे अधिक राशि है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वार्षिक योजना में श्रेणी ए के तहत 10,720 करोड़ रुपए, जबकि श्रेणी 2 के तहत 9,315 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा मंत्रालय की बिहार इकाई को 6,675 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र के अनुसार बिहार में पिछले कुछ दिनों में कितने करोड़ रुपए के निवेश समझौतों को अनुमति दी गई है? उन्होंने कहा है कि निवेश की प्रक्रिया को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों के चलते अनुमति दी गई है। श्री मिश्र ने कहा है कि इसमें 36,000 करोड़ रुपए के समझौतों के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने पशुओं के घर पर इलाज के लिए कौन सी सुविधाएं शुरू की? मुख्यमंत्री ने 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। उन्होंने मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर का भी लोकार्पण किया। पशुपालक ऐप या कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की टीम घर पर जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी। राज्य की पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने बताया है कि कॉल सेंटर में टेलीमेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। राजभवन सचिवालय ने सभी कुलपतियों को किस प्रकार के कॉलेजों का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने का आदेश दिया है? राजभवन सचिवालय से जारी आदेश में कहा गया है कि हर एक कुलपति अपने क्षेत्राधीन अंगीभूत कॉलेज, संबद्ध कॉलेज और मान्यता प्राप्त कॉलेज का नियमित निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में कुलपतियों द्वारा एकेडमिक कैलेंडर का पालन, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति, प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग और विभिन्न विभागों की वस्तु स्थिति का आकलन किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में बिहार के किसी भी जिले से पटना पहुंचने के लिए किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? इसका उत्तर है एक्सप्रेसवे और हाईवे नेटवर्क। इस योजना के तहत राज्य के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में अधिकतम 4 घंटे लगेंगे। जो 4 प्रमुख एक्सप्रेसवे जिन पर प्रोजेक्ट पर विचार कर रही है सरकार, उसमें है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया, पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और आमसौर दरभंगा। तो इस हफ्ते बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले हफ्ते के बिहार करंट अफेयर्स लेकर शामिल होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे ऐप को भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आने वाले टाइम में हम आपके रिवीजन के लिए बिहार करंट अफेयर्स मंथली सीरीज भी लेकर आएंगे। इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे इंडेसेस हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गए, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आती हैं, इस तरह के कुछ टॉपिक्स को भी कवर कराएंगे। और पॉसिबल हुआ तो बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस भी जल्द ही लेकर सामने आएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ। थैंक यू।